भारत का चुनाव आयोग, जिसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है, हर चुनाव से पहले मतदाता सूची की सफाई करता है। इस सफाई का उद्देश्य होता है कि केवल पात्र मतदाता ही सूची में रहे। इसके लिए आयोग 3 तरीके अपनाता है। एनुअल रिवीजन, जिसमें हर साल मतदाता सूची अपडेट होती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जो चुनाव से पहले विशेष अभियान के रूप में चलाया जाता है। और कंटिन्यूअस अपडेटिंग, जिसके तहत नागरिक किसी भी समय नाम जोड़ या सुधार सकते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR अभियान चलाया। इसका मकसद था मृतक मतदाताओं के नाम हटाना, निवास बदलने वाले लोगों के रिकॉर्ड अपडेट करना और डुप्लीकेट EPK कार्ड्स को खत्म करना। EPK यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड हर मतदाता के पास केवल एक होना चाहिए। लेकिन बिहार में सामने आए कई मामलों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अभियान में लगभग 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इनमें से 18 लाख मृतक मतदाताओं के नाम थे। 26 लाख लोगों ने अपना निवास बदल लिया था, जबकि 7 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए। आयोग का कहना है कि ये कदम आवश्यक थे ताकि वोटिंग के दौरान फर्जीवाड़ा रोका जा सके। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि इस सफाई के नाम पर लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। ग्रामीण इलाकों और प्रवासी मजदूरों के नाम हटने की शिकायतें सामने आईं। विपक्ष का दावा है कि यह कार्रवाई विशेष तौर पर उनके वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए की गई। इस बीच सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता, के वोटर ID को लेकर आरोप लगाए गए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि तेजस्वी के पास 2 EPIC नंबर है और इस आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वहीं RJD ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है और दूसरा EPIC फर्जी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि तेजस्वी का वैध EPIC नंबर मौजूद है और किसी तरह की गड़बड़ी की जांच जारी है। कानूनी रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 कहता है कि कोई व्यक्ति केवल एक ही निर्वाचन सूची में दर्ज हो सकता है। गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसी कानून के तहत तेजस्वी का मामला अदालत में विचाराधीन है। इस विवाद ने चुनाव आयोग के कामकाज और उसकी तकनीकी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आयोग का कहना है कि उसने SIR के दौरान तकनीकी साधनों का इस्तेमाल किया, जैसे ECNet ऐप के जरिए BLO की डिजिटल रिपोर्टिंग, आधार क्रॉस वेरिफिकेशन के जरिए डुप्लीकेट रोकने का प्रयास, जियो टैगिंग के जरिए फील्ड वेरिफिकेशन और ऑडिट ट्रेल के जरिए हर डिलीशन का रिकॉर्ड रखना। इसके बावजूद विपक्ष का आरोप है कि तकनीक के बावजूद गड़बड़ियां हुईं और कई सही नाम भी हटा दिए गए। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ने जुलाई 2025 में आदेश दिया कि वोटर लिस्ट में किसी भी बदलाव का ऑडिट ट्रेल सार्वजनिक किया जाए। साथ ही नाम हटाने से पहले संबंधित नागरिक को नोटिस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना होगा। इस विवाद का असर सीधे जनता पर पड़ा। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई लोगों ने शिकायत की कि उनका नाम सूची से गायब है। प्रवासी मजदूरों के नाम बड़ी संख्या में हटने की खबरें आईं। सोशल मीडिया पर एपिक स्कैम, हार्श सेव योर वोट और ECI अंडर प्रेशर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, जबकि सत्ताधारी दल ने कहा कि यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है और विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। बिहार चुनाव 2025, क्या होगा असर? विपक्ष EPIC विवाद को चुनावी मुद्दा बना रहा है। सत्ता पक्ष ECI के सुधारों का प्रचार कर रहा है। जनता अब भी असमंजस में है। ECI की भविष्य की रणनीति, AI आधारित डुप्लीकेट डिटेक्शन, QR कोडेड EPIC कार्ड्स, ऑनलाइन सुधार पोर्टल, विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष, आखिरी चालें। विपक्ष, कोर्ट में केस तेज, रैलियों में मुद्दा उठाना। सत्ता पक्ष, पारदर्शिता का दावा, विपक्ष पर साजिश का आरोप। EPIC विवाद ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े कर दिए। सिर ने सुधार किए, लेकिन विवाद गहराया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हुआ। लोकतंत्र की ताकत जनता के विश्वास में है। अगर यह विश्वास डगमगा जाए तो सबसे मजबूत संस्थाएं भी कमजोर पड़ सकती हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। चुनाव आयोग इस इम्तिहान में पास होगा या नहीं, यह बिहार चुनाव 2025 के नतीजे और जनता का भरोसा तय करेंगे। भारत का चुनाव आयोग, जिसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है, हर चुनाव से पहले मतदाता सूची की सफाई करता है। इस सफाई का उद्देश्य होता है कि केवल पात्र मतदाता ही सूची में रहे। इसके लिए आयोग 3 तरीके अपनाता है। एनुअल रिवीजन, जिसमें हर साल मतदाता सूची अपडेट होती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जो चुनाव से पहले विशेष अभियान के रूप में चलाया जाता है। और कंटिन्यूअस अपडेटिंग, जिसके तहत नागरिक किसी भी समय नाम जोड़ या सुधार सकते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR अभियान चलाया। इसका मकसद था मृतक मतदाताओं के नाम हटाना, निवास बदलने वाले लोगों के रिकॉर्ड अपडेट करना और डुप्लीकेट EPK कार्ड्स को खत्म करना। EPK यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड हर मतदाता के पास केवल एक होना चाहिए। लेकिन बिहार में सामने आए कई मामलों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अभियान में लगभग 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। इनमें से 18 लाख मृतक मतदाताओं के नाम थे। 26 लाख लोगों ने अपना निवास बदल लिया था, जबकि 7 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए। आयोग का कहना है कि ये कदम आवश्यक थे ताकि वोटिंग के दौरान फर्जीवाड़ा रोका जा सके। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि इस सफाई के नाम पर लाखों वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। ग्रामीण इलाकों और प्रवासी मजदूरों के नाम हटने की शिकायतें सामने आईं। विपक्ष का दावा है कि यह कार्रवाई विशेष तौर पर उनके वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए की गई। इस बीच सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता, के वोटर आईडी को लेकर आरोप लगाए गए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि तेजस्वी के पास 2 EPIC नंबर है और इस आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। वहीं RJD ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है और दूसरा EPIC फर्जी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि तेजस्वी का वैध EPIC नंबर मौजूद है और किसी तरह की गड़बड़ी की जांच जारी है। कानूनी रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 कहता है कि कोई व्यक्ति केवल एक ही निर्वाचन सूची में दर्ज हो सकता है। गलत जानकारी देने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसी कानून के तहत तेजस्वी का मामला अदालत में विचाराधीन है। इस विवाद ने चुनाव आयोग के कामकाज और उसकी तकनीकी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आयोग का कहना है कि उसने SIR के दौरान तकनीकी साधनों का इस्तेमाल किया, जैसे ECNet ऐप के जरिए BLO की डिजिटल रिपोर्टिंग, आधार क्रॉस वेरिफिकेशन के जरिए डुप्लीकेट रोकने का प्रयास, जियो टैगिंग के जरिए फील्ड वेरिफिकेशन और ऑडिट ट्रेल के जरिए हर डिलीशन का रिकॉर्ड रखना। इसके बावजूद विपक्ष का आरोप है कि तकनीक के बावजूद गड़बड़ियां हुईं और कई सही नाम भी हटा दिए गए। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ने जुलाई 2025 में आदेश दिया कि वोटर लिस्ट में किसी भी बदलाव का ऑडिट ट्रेल सार्वजनिक किया जाए। साथ ही नाम हटाने से पहले संबंधित नागरिक को नोटिस दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना होगा। इस विवाद का असर सीधे जनता पर पड़ा। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक कई लोगों ने शिकायत की कि उनका नाम सूची से गायब है। प्रवासी मजदूरों के नाम बड़ी संख्या में हटने की खबरें आईं। सोशल मीडिया पर एपिक स्कैम, हार्श सेव योर वोट और ECI अंडर प्रेशर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, जबकि सत्ताधारी दल ने कहा कि यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है और विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। बिहार चुनाव 2025, क्या होगा असर? विपक्ष EPIC विवाद को चुनावी मुद्दा बना रहा है। सत्ता पक्ष ECI के सुधारों का प्रचार कर रहा है। जनता अब भी असमंजस में है। ECI की भविष्य की रणनीति,
एआई आधारित डुप्लीकेट डिटेक्शन, क्यूआर कोडेड ईपीआईसी कार्ड्स, ऑनलाइन सुधार पोर्टल, विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष, आखिरी चाले। विपक्ष, कोर्ट में केस तेज, रैलियों में मुद्दा उठाना। सत्ता पक्ष, पारदर्शिता का दावा, विपक्ष पर साजिश का आरोप। ईपिक विवाद ने चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े कर दिए। सिर ने सुधार किए, लेकिन विवाद गहराया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हुआ। लोकतंत्र की ताकत जनता के विश्वास में है। अगर यह विश्वास डगमगा जाए तो सबसे मजबूत संस्थाएं भी कमजोर पड़ सकती हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। चुनाव आयोग इस इम्तिहान में पास होगा या नहीं, यह बिहार चुनाव 2025 के नतीजे और जनता का भरोसा तय करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।